रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार। ये लो, आकाश हिंदी की है। नहीं नहीं नहीं, ये इंग्लिश है। 2 अध्याय। सेकंड चैप्टर सेकंड। अ, 7 आयत को पढ़ेंगे हम। 7 वर्स 7। उसने अपने इकलौते पुत्र ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, 9 8 ਤੋਂ और तकरीबन ਅਸੀਂ 13 आयत तक पढ़ देवांगे जल्दी से। 7 ਤੋਂ शुरू किया है, 8 9 10 11 12 13 तक पढ़ेंगे। इतने लिखा उस देश विच। हाँ जी पढ़ो। नहीं नहीं केड़ा मतलब लूका 2। लूका पहलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहे का संदेश पासा खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए जय पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और जय कहलाते दिखाई दिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान दे नाल सुनना। लूका की अंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर हमने 13 आयत तक पढ़ा है। और जहाँ लिखा है कि मरियम दे जनने दे दिन पूरे होए ते उन्हें अपना पहलोठा पुत्र, पंजाबी दे विच जेठा, हिंदी दे विच पहलोठा, हालेलुया, हालेलुया। अपना जेठा पुत्र जमया, अपना पहलोठा पुत्र पैदा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ते लिखिया आ उन्हों कपड़े दे विच वलेट के ते खुरली दे विच रखिया। ये बड़ा अद्भुत नज़ारा इस जगह ते असीं देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, बाइबल बताती है, प्रभुओं का वो प्रभु है। तो जब हम देखते हैं वो किसी राजा के घर में पैदा हो सकता था, किसी महल में पैदा हो सकता था। बात यह है कि उसने एक चरनी ही क्यों चुनी है जो जानवरों की जगह है, जिसमें जानवर अपना खाना खाते, आहार खाते हैं। और वहाँ देखो जानवरों के मल की जो है बदबू कितनी आती है। और फिर भी हम देखते हैं कि जो नबियों, पुराने नियम को पढ़े तो नबियों की जो भविष्यवाणी थी वो ऐसे ऐसे पैदा होगा, तो उनको अपनों ने कबूल नहीं किया। और हम देखते हैं वचन से कि जब मरियम
के पुत्र पैदा करने के दिन थे, वो गर्भवती थी, तो बहुत सारे लोगों को, घरों को उन्होंने, देखते हैं कि खटकाया होगा दरवाज़ा उनका, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। जहाँ लिखा है कि उनको सराह में जगह नहीं मिली, ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ नहीं ਦਿੱਤਾ। किन्ना दे कोल गए? गडरियां दे कोल। जो गडरिये थे उनके पास गए और उनको क्या कहा? लिखा, उस देश में अजाली सन जो रड़ विच रहिंदे अते रात नूं अपने इज्जत दी राखी करदे सन। और वो गडरिये जिहड़े सी वो की करन दे सी? अपने इज्जत दी, इज्जत किहड़ा सी उन्हां दा? भेडां, भेड बकरियां। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उन्हां दी राखी कर रहे सी। एक चिरौना ते एक राखी करनी। गडरिया दो काम करता था। दिन को वो भेड़ों को चराता था, हरे हरे घास को चराता था, उनको उनका आहार देता था, और रात को उनकी रखवाली करता था, उनकी देखभाल करता था। क्यों रखवाली करता था? क्योंकि अजाली जो है बाइबल में खुदा के सेवकों को, खुदा के दासों को, जनों को अजाली किया, गडरिये जो है कहा गया है बाइबल में। तो ये जो गडरिये थे दिन को भेड़ों को चराते थे और रात को उनकी रखवाली करते थे। तो ये क्या है कि रात के समय उनकी रखवाली कर रहे थे। किसके लिए? ताकि भेड़ों के ऊपर कोई भी भेड़िया अटैक ना कर दे, कोई शेर अटैक ना कर दे, कोई भालू अटैक ना कर दे, कोई भेड़िया अटैक ना कर दे। तो इसलिए भेड़ों को चराने के लिए, भेड़ियों को देखभाल करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए गडरिये रात भर जागते रहते थे। दिन को वो काम करते थे भेड़ों को चराने का, और रात को वो उनकी राखी करते थे, रखवाली करते थे। आज एक जो सेवक है उनकी बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी है। भेड़ों को चराना, भेड़ों की देखभाल करनी, रात भर जाकर इनका जो गडरिये हैं ये जो जाग रहे हैं, उनकी रखवाली कर रहे हैं, ये प्रार्थना को दर्शाता है, आत्मिक तौर पे प्रार्थना को दर्शाता है। बोलो हालेलुया। अगर एक सेवक कलीसिया को भेड़ के समान गिना गया है, अगर एक सेवक जो रात को प्रार्थना में बैठेगा तो उनकी भेड़ें सुरक्षित रहेंगी। बोलो हालेलुया। ये तो एक आत्मिक मैसेज है ना। तो जहां दूतों ने किनको दर्शन दिया? किसी राजा को नहीं दिया, किसी धनी को नहीं दिया, किसी आम इंसान को नहीं दिया। उसने किसको दर्शन दिया? एक जो भेड़ चराने वाले हैं, रखवाले, गडरिये। तो गडरिये उस समय गडरी नीच जाति के समझे जाते थे। और जब हम पुराने नियम में पढ़ें, कूच की किताब में, उत्पत्ति की किताब में, तो देखें जब जोसेफ मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया था, बड़े पद पे चला गया था, तो तब उसके भाई आए तो जोसेफ ने उनके लिए एक जगह ठहराई थी, गोसन की जगह। हालेलुया। कौन सी जगह? गोसन की। तो गोसन की जगह में कौन रहते थे? चरवाहे रहते थे, गडरिये रहते थे। हालेलुया। जो भेड़ों को चराते थे। तो मिस्री जो थे, कोई भी चरवाहों के साथ जो गडरिये होते थे उनसे कोई लेन देन नहीं रखते थे, उनसे मेल जोल नहीं रखते थे, क्योंकि उनको नीच जाति के गिना जाता था। बहुत ही गरीब लोग गिना जाता था उनको। तो वहाँ जब हम पढ़े तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जब हम पुराने नियम में जाएं तो गडरियों की जगह जो है बहुत नीवी जगह है, उनको बहुत नीच गिना जाता है।
तो प्रभु के दूतों ने किसी राजे को दर्शन नहीं दिया, किसी धनी इंसान को दर्शन नहीं दिया, किसी आम इंसान को भी दर्शन नहीं दिया, उन्होंने घड़ियों को दर्शन दिया। बोलो हालेलुया। क्योंकि गडरियों को अच्छे तरीके से पता है कि उसने वो अपनी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं जो उसको परमेश्वर ने उनको दी है। हालेलुया। तो जे रात भर जाग रहे थे और भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तब स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि आज लिखा है, प्रभु का एक दूत ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਜ ਸੀ। उस समय जब यीशु मसीह पैदा होया सी ते इज़राइल विच 2 राजे राज करन दे सी। इज़राइल 2 भागों में बांटा गया था। एक था राज राजा हेरोदेस का, दूसरा राज था पिलातुस का। बोलो हालेलुया। 2 राजे थे इज़राइल में। राजा हेरोदेस रोमन सम्राट का राजा था और राजा पिलातुस यहूदियों का राजा था। वो दोनों को ही स्वर्गदूत ने दर्शन नहीं दिया। अगर वो दर्शन देना चाहता तो वो राजा पिलातुस को भी दे सकता था। अगर यीशु मसीह पैदा होना चाहता तो राजा पिलातुस के, क्योंकि वो यहूदी थे, यहूदियों के राजा थे, वहां पैदा हो सकते थे। लेकिन नहीं, स्वर्गदूतों ने किनको दर्शन दिया? गडरियों। तो गडरी जब तेज चमका, रोशनी चमकी, स्वर्गदूत प्रकट हुए, तो वहां जो गडरिये थे, चरवाहे थे, डर गए। तो प्रभु के दूत ने आखा, आज डरो मत। हालेलुया। आज तुम्हारे लिए तुमको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो क्रिसमस का सीजन, कल भी हम ब्रदर से सुन रहे थे वचन में से कि क्रिसमस का सीजन है। दिसंबर महीना क्रिसमस का महीना है और क्रिसमस का सीजन चल रहा है। तो लेकिन उन्होंने बताया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि क्रिसमस क्या होता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। क्या मिली? खुशखबरी मिली। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि डरो मत, डरो मत। मेरे बहनों और भाइयों, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, यहूदियों में ओनली यहूदी जो है हैकल में प्रार्थना कर सकते थे, आराधना कर सकते थे परमेश्वर की। हालेलुया। जो महायाजक होता था, मिलाप वाला तंबू था, वो महायाजक जो है महापवित्र स्थान में जाकर खुदा की आराधना करता था। और जो याजक लोग थे वो पवित्र स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। और जो आंगन है, बेड़ा है, तो बाइबल बताती है कि यहूदी जो मर्द थे वो उनकी आराधना करते थे। तो जो बाहर बाउंड्री के पार बाहर जो औरतों को हुक्म नहीं था कि वो अंदर जाएं, औरतें बाहर, और जो गैर जाति के वो भी बाहर, तो जो नीच जाति के वो भी बाहर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही बड़ी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के दूत ने एक बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई। और किनको सुनाई? जिनको हैकल के अंदर, जिनको मिलाप वाले तंबू के अंदर एंट्री नहीं है। हालेलुया। वो महायाजकों को भी दर्शन दे सकता था, वो याजकों को भी दर्शन दे सकता था, वो यहूदियों को भी दर्शन दे सकता था। लेकिन प्रभु के दूत ने किनको दर्शन दिया? गडरियों को, चरवाहों को, जिनको हैकल के अंदर जाने, प्रवेश करने का भी हुक्म नहीं था पुराने नियम में। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको खुशखबरी सुनाई,
मेरे लिए और आपके लिए। हम इधर इंडिया का इतिहास देखें तो जो गरीब लोग होते हैं ना तो वो मंदिर में जा सकते हैं ना किसी मस्जिद में जा सकते हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, हमारी जगह जो है बहुत ही बुरी है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए जगह है एक अलग रास्ता खोल दिया। आज हम खुले मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो दूत ने उनको कहा कि आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। बोलो हालेलुया, कि आज दाऊद के नगर में आपके लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। और उसकी निशानी क्या है कि आप उसको कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। तो मेरे बहन भाइयों, एक अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उसकी निशानी दी गई है। जब दूत चले गया उनके सामने से, तब गडरियों ने देखा कि क्या ये सच है, आओ हम देखते हैं। तब उन्होंने उसको देखने के लिए तैयारी की। तब लिखा है बाइबल में कि तारा जो था, तारे ने उनको रास्ता दिखाया। बोलो हालेलुया। किसने रास्ता दिखाया? तारे ने। जहां जहां जैसे जैसे तारा चलता था वैसे वैसे वो पीछे जाने लगे और तारा सेंटर में बैतलहम में जाकर रुक गया। बोलो हालेलुया। और ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी खुशखबरी की हमारे लिए ये बात है कि जो इज़राइल, पूरा इज़राइल और उसमें एक शहर है वो यरूशलेम है। यरूशलेम से 7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर, जैसे हमारा जंडियाला शहर है और जंडियाला शहर से जैसे धारणा है 6 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा आगे एकलगड्डा है, तो जैसे 7 किलोमीटर ऐसे करके यरूशलेम से बैतलहम 7-8 किलोमीटर गाड़ी था। बैतलहम, यरूशलेम से बैतलहम। तो बैतलहम जो है, ध्यान से सुनो, बैतलहम जो है पूरी धरती का सेंटर है। बोलो हालेलुया। बैतलहम क्या है? पूरी धरती का सेंटर है। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम में, धरती के सेंटर में पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। कहाँ पैदा हुआ? धरती के सेंटर में। कोई ये ना कह सके कि वह तो परमेश्वर, इनका परमेश्वर है, इस देश का परमेश्वर या उस देश का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, धरती के सेंटर में पैदा हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विचकारले हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ताकि वो उसका सुसमाचार, उसकी खुशखबरी जो गडरियों को बताई गई थी उस दूत के द्वारा, वो सारी धरती में फैल सके। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के दूत ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। तो तारा जो था धरती के सेंटर के ऊपर रुका हुआ था। तो जब उन गडरियों ने देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जैसे दूत ने बताया था वैसे ही कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखा। तब उन्होंने अपने अपने किसी ने सोना, किसी ने मुर्र, किसी ने लोबान, हालेलुया, बोलो हालेलुया, गंधरस, जे अपनी अपनी भेंटें जो है प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया और उसको जो है भेंट की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, जे जो सोना कोई माड़ी मोटी चीज नहीं होती। सोना जो है एक भेंट, एक राजे को दर्शाता है। बोलो हालेलुया। जे भेंट किसको दर्शाता है? राजे को दर्शाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब में 9 अध्याय में लिखा है वो शांति का राजकुमार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम का अर्थ बताया हुआ है कि वो, उसका नाम ऐसे सदाया जाएगा, अज़ज सलाहू, अनादि पिता, अनादि पिता, शक्तिमान परमेश्वर,
और शांति का राजकुमार। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, वो एक भविष्यवाणी के और से जैसे ही खुदा के नबी ने भविष्यवाणी की थी, तब भी से हम देखते हैं कि वो एक सोना राजे को दर्शाता है। सोना जो है मेरे बहन भाइयों, भेंट जो है राजे को दी जाती है सोने की। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं इस वचन से मुर, लोभान, गंधरस, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई मेन अर्थ है। तो मेरे बहन भाइयों, जे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा दर्शाता है। और हम देखते हैं कि वो आगे लिखा है कि नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी। तो एक बात और 13 आयत में लिखी है, ता एकदम स्वर्गदूत दी फौज दा एक जथा उस दूत ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਦੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ, ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਦਫਨਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ना ऊंच हैं ना नीच हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ना हम ऊंचे हैं ना नीवे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम एक मनुष्य हैं, इंसान है। तो प्रभु हमें कोई धर्म नहीं बनाता, प्रभु हमें कोई कौम नहीं बनाता, प्रभु हमें कोई जात नहीं बनाता, प्रभु हमें नीवा नहीं बनाता, प्रभु हमें ऊंचा भी नहीं बनाता, प्रभु हमें एक इंसान बनाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु में आते हैं तभी हम इंसान बनते हैं, तभी हमारा जीवन परिवर्तन होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, तो उसका प्रेम बड़ा ही अद्भुत प्रेम है। आओ असी अपनी अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। इस घर में चाहे इस घर की सुख शांति मंगते हैं, रहम करो पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस परिवार से तुहाडी दया फजल होवे, इन्हां दे जीवन तुहाडी कृपा होवे पिता परमेश्वर। आए होए भैन भाइयों दे नाल खुदा एक इतना पिता परमेश्वर तुहाडी दया ते फजल होवे। बेटे गोपी की प्रार्थना करदे, कालू की प्रार्थना करदे, भाजी की प्रार्थना करदे, भैन जी की बेटी की पिता परमेश्वर सब ली प्रार्थना करते हैं। तेरा आत्मा इन्हां दे नाल होवे, हर शैतान की शक्ति, दुष्ट आत्मा दा गंदा प्रभाव एक दी जिंदगी चों निकल जाए। तेरा आत्मा शुद्ध यीशु मसीह दे पवित्र ते जोरावर समर्थी नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। हुण साडे पिता परमेश्वर दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पवित्र आत्मा दी संगति, सहभागिता आए होए भैन भाइयां दे नाल, पवित्र दास दासियां दे नाल, संतां सेवकां दे नाल हुण तो लैके जुगना जुग तिकर हुंदी रहे, आमीन। सारे नूं जय मसीह।